नमस्कार है सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी, थोड़े दिन का गैप हो गया किसी निजी काम की वजह से। तो जो लाइन चल रही थी एक प्रॉपर गांधी जी के बारे में, वो थोड़ा सा टूट सी गई। खैर, उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप जहाँ पे भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो गांधी जी इंडिया वापस आ गए हैं इंग्लैंड से पढ़ाई करके। हालांकि उनका मानना है कि मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ सीखा एज़ पर लॉ, बट देखते हैं यहाँ पे कैसे स्वागत हुआ, किस चीज़ का उनको सामना करना पड़ा, क्या यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आई। तो जो सबसे पहली डिफ़िकल्टी, या जिसे कहते हैं कि इंसान टूट जाए, जब वो पहुँचे तो उनको पता चला कि माँ का देहांत हुए टाइम हो गया। उनके भाई ने इसलिए नहीं बताया कि इंग्लैंड से आना जाना, उसके बाद पढ़ाई का बीच में रुक जाना और भी बहुत सारे कारण जिसकी वजह से उन्होंने उनको नहीं सही समझा बताना। आप एग्ज़ाम्पल अगर बहुत लोगों ने सुना भी होगा, एडिसन साहब की माँ नैन्सी मैथ्यूज़ एलियट, जो कि स्कूल से एक लेटर आता है यंग टॉम के लिए, और उसमें मेंशन किया जाता है कि हम आपके बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। उस लेटर को कैसे वो चेंज कर देती हैं। ये पॉजिटिव अप्रोच नैन्सी जी का। वैसे ही आजकल एक सुना है मैं कहीं जोक, जब 10th के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, कि एक माँ जो है वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही है और वो सबसे कह रही है कि मेरे बच्चे को स्कूल का ऐसा कोई टीचर नहीं जिसने ना बोला हो कि बोर्ड की परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा। आप उस माँ का पॉजिटिव अप्रोच देखिए। तो उनकी माँ से लोगों ने पूछा कि बहन जी क्या बात है, मिठाई मिठाई बांट रही हो। उन्होंने बताया कि स्कूल का हर एक टीचर, ऐसा कोई टीचर नहीं था जो ये ना कहता हो कि तुम्हारा बच्चा 10th पास नहीं हो पाएगा। और कमाल देखिए कि ये बिना एग्ज़ाम दिए पास हो गया। हालांकि रिज़ल्ट आया नहीं अभी, बट पास तो हो ही जाएगा। तो ये पॉजिटिव अप्रोच है और सेक्रीफाइसेस है। विराट कोहली का भी आप एग्जांपल पता होगा आपको। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ने इंतज़ामात कर रखे थे प्रैक्टिस के, तो वो राजकोट से मुंबई की तरफ शिफ्ट हुए, बॉम्बे जिसे तब कहते हैं, और वहाँ पे उन्होंने कारोबार संभाला। वहाँ की एक प्रथा थी कि 300 रुपये कमीशन देना पड़ेगा। उसको उनको देना उन्होंने जायज़ नहीं समझा, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और इसकी वजह से उनको कुछ दिक्कतें भी हुई केसेस मिलने के लिए। बट वो एडमेंट रहे कि नहीं, मैं किसी भी दलाल को पैसा नहीं दूंगा एज अ कमीशन। सो उनको केस मिला पहला, और वो 30 रुपये उन्होंने उसके चार्ज किए, और वो छोटा मोटा बहुत केस था और ख़त्म हुआ केस। फिर क्योंकि वो रेपुटेशन की ज़्यादा ही बिगड़ चुकी थी, तो वो और उनके भाई वापस राजकोट आ गए। और वापस राजकोट आने से पहले वो मेंशन करते हैं कि जो मेरा घर है और बॉम्बे का जो कोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस था, वो मैं इंग्लैंड की तरह वॉकिंग करके पूरा किया करता था। और उस वॉकिंग की देन है, उस वॉकिंग का सीड है जो मैंने सो किया था, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स के जो फ्रूट्स हैं वो आज भी मैं काट रहा हूँ। मुझे हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये दिखावा जो है, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ नहीं ज़रूरी होती हैं। बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हैं। दूसरों के लिए जीना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कहानी है छोटी सी। एक राजा एक बार गौतम बुद्ध से मिलने गए और बताया कि मेरी बहुत सारी परेशानियां हैं, मतलब मन जो है वो एकाग्र नहीं रह पाता है। तो उन्होंने बोला कि तुम 4 चीज़ों की वजह से परेशान हो, और अब मनुष्य जीवन में
4 चीज़ों की वजह से हमेशा परेशान है, था और रहेगा अगर उन पे काम नहीं किया गया तो। पहला, दूसरों के मन को पढ़ना। अक्सर हम सुनते हैं कि फलाने के बारे में तुम हमको क्या बताओगे, उनको हमसे ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता है। अरे उनकी तो हम नस नस से वाकिफ़ हैं, अरे तुम उनके बारे में हमको बताओगे, या फिर वो क्या सोच रहे हैं इससे हमें बड़ी चिंता है, उन्होंने क्या कह दिया है इससे बड़ी चिंता है हमें। और इस दुविधा में आप खुद के लिए दिक्कत पैदा करते हैं। इसमें से दो डिवीज़न है लोगों का। एक जो कहता है कि ठीक है, भगवान पे छोड़ देंगे, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, फलाना ढिमाका, और वो आवाज़ मतलब वो बदला लेगा, हमारा प्रतिशोध लेगा, रिवेंज लेगा। और हमें जब भी मौका मिलता है पर इसके बावजूद हम उस आदमी को खरी खोटी सुना देते हैं। ये है परेशानी का कारण। दूसरा, आदमी सच में नहीं इंटरेक्ट करता है, छोड़ देता है, बट मन ही मन उसको प्रॉब्लम होती रहती है। तो ये चीज़ें हैं जिससे हमने अपने आप को घेर लिया है, जो नहीं होना चाहिए। कार के विषय में बता रहा था, तो ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि कार एक स्टेटस बताती है कि वकील कितना बड़ा है। मेरे हिसाब से तो सर बिल्कुल नहीं बताती है, क्योंकि कोर्ट के अंदर ना आप अपने नॉलेज को दहाड़ते हैं। आर्ग्यूमेंट में आपके नॉलेज होता है, ना कि आपकी कार का महत्व। और उस चीज़ से आप जो पौरुष पैदा करते हैं, उस चीज़ से आपकी डिमांड होती है। कार लेके बड़ा वकील बनना बेवकूफ़ी है सर, या बेवकूफ़ी को स्थापित कर रहे हैं। जो उस वकील की गरिमा है उसको भी आप खो दे रहे हैं। इट्स जस्ट अ डब्बा, और कुछ नहीं है सर, कोई स्टेटस कुछ नहीं। पहले आप एक कार लें, फिर उसके लालन और पालन के लिए परेशान हो जाए, और कैपिटलिस्ट की देन की वजह से लोन तो इजीली मिल ही जाता है, और वो सबसे बड़ी परेशानी का कारण है सर। खैर, ये गांधी जी से हमें सीखना चाहिए, वॉकिंग दैट काउंट्स। कोर्ट केसेस स्टार्ट हुए, फिर वो जब राजकोट आए तो उन्होंने बहुत ही बेसिक तरीके से चीज़ें स्टार्ट करी। उनके भाई के जो दोस्त थे वो वकील थे, उन्होंने अपने साथ उनको चैम्बर में जगह दी, शरण दी, और उन्होंने ड्राफ्टिंग चालू की। तो जितने लोग लॉ से संबंधित होंगे उनको मालूम होगा कि प्रैक्टिस में ड्राफ्टिंग आत्मा है सर। जिसको ड्राफ्टिंग नहीं आती है उसको बहुत सारी परेशानियां होंगी लॉ के करियर में। तो उन्होंने उस पर ज़ोर देना स्टार्ट किया, उस पर काम करना स्टार्ट किया। हालांकि यहाँ पर भी वो एडमिट करते हैं कि मैंने कमीशन दिया, जो कि मैंने बॉम्बे में देने से मना कर दिया था। उसको वो डिफ़ाइन करते हैं। मतलब खिलाड़ी है महात्मा गांधी, उनको पता है कब डिफेंस करना है अब और कब शॉट लगाना है। बॉम्बे में मना किया क्योंकि वो एक टाउट या बेसिकली ब्रोकर के पास जा रहे थे पैसे, और यहाँ देने से मना इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आपको कमीशन वकीलों को देना होता है जो कि आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो इसलिए उनको यहाँ पे देने में प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, वो बुद्धा की कहानी बीच में रह गई, सॉरी। तो पहला तो ये है कि आप दूसरे के मन को पढ़ना छोड़ दें, या दूसरे क्या कहेंगे उसको देखना समझना छोड़ दें। दूसरा उन्होंने बताया कि लोग हंसेंगे, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है, इस पे भी थोड़ा सा काम किया जाए। तीसरा, समय काटना। मैं मानता हूँ मैंने भी अपनी ज़िंदगी में समय ख़राब किया है, और बहुत बुरी तरीके से ख़राब किया है। परिस्थितियाँ हो ऐसी थी या वैसी थी, इन पे मैं नहीं जाऊँगा, पर समय को काटा है मैंने, जो कि बेवकूफ़ी हुई है, जो कि अब नहीं होती है। तो उनको आप सही जगह पे लगाएं, नहीं तो सर दिक्कत होगी ही होगी, ये तो तय है। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको समय काटना है, बट बात ये है कि समय आपको काट रहा है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि ऐसा ना हो, ऐसी कोई गलती आपसे ना हो। तो ये कुछ बातें बुद्धा ने बताई हैं जो वो मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
आदमी को जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। अचीवमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अचीवमेंट तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। बात यह है कि आप अपने आप को किन चीज़ों में लिमिटेड रखें और किन चीज़ों में फॉरवर्ड उसके आगे चलें। कोई चीज़ें ख़राब या सही नहीं होती हैं। बिल्कुल अचीव करें आप। जब मेरे पास 5 रुपये होंगे तो मैं बिल्कुल 1 या 2 रुपये की गाड़ी ख़रीद लूँगा यार। मेरे पास 1 रुपये है, मैंने 2.5 रुपये की गाड़ी ख़रीद ली है, अब मैं उसकी किस्तें भर रहा हूँ। क्यों? अगर गाड़ी आपने अपने लिए ली है कि नहीं यार मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या 2-3 चीज़ें इससे टैकल हो जाएंगी, तो मैंने 1 रुपये अगर मेरे पास थे तो मैंने 2.5 रुपये की गाड़ी ख़रीद ली, ठीक है। दूसरों के लिए ख़रीदी है सर तो बर्बादी तय है और वो होगी ही होगी। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। मुझे ज़रूरत है इसलिए मैंने ख़रीदी, किसी और की वजह से नहीं। खैर बाकी तो उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ मिलते हैं और उनके भाई दादा अब्दुल्ला कॉरपोरेशन का केस उनको ला के देते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में उनको जाके लड़ना था। लड़ना क्या था, बेसिकली स्टोरी ये थी कि उनको एक ऐसा लॉयर चाहिए था जो गुजराती की बातें इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके और वाइस वर्सा। तो इसलिए उनको वहाँ पे भेजा गया, इंतज़ाम किए गए। उनके भाई ने उनके बिहाफ पे पहले ही हाँ कर दिया था, तो उनको भी लगा कि नहीं बिल्कुल है, सही है, जाना चाहिए। अभी इंडिया में वो स्थितियाँ नहीं है कि मैं रुक सकूँ। मुझे समझना और मुझे लोगों को समझने में भी टाइम लगेगा। तो खैर बातें हो गई। 105 यूरो पर ईयर का रेट तय हुआ, ये 9,000 कुछ होता है उस ज़माने में, और वो निकल गए क्योंकि पैसे से ज़्यादा उनको महत्वपूर्ण था कि अब इंडिया से निकला जाए। इंडिया से निकले, साउथ अफ्रीका शिप से पहुँचे, सारे इंतज़ामात उनके कर रखे थे अब्दुल्ला साहब ने, और प्रेटोरिया जाना था उनको। वहाँ जाने के बीच में ही जो सबसे बुरा इंसिडेंट है वो शेयर करते हैं, वो आपने भी सुना होगा, वो ट्रेन वाला इंसिडेंट। उनको फर्स्ट क्लास टिकट उन्होंने लिया भी, सब कुछ ठीक था, बट कंपार्टमेंट में कुछ लोग अनकंफर्टेबल थे। उन्होंने शिकायत करी, उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी किया कि मैंने तो टिकट ले रखा है, और लुक तो उनका था जो इंग्लैंड से वो लेके आए थे, फ्रॉक कोट और हैट, बट क्योंकि वो वहाँ पे रेसिज्म था, स्किन कलर को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम थी लोगों में, तो उनको कंपार्टमेंट से उनका लगेज उठा के जो टिकट चेकर है उन्होंने बाहर फेंक दिया, उनको उतार दिया। 20-21 साल के लड़के को गुस्सा बिल्कुल आया होगा, बट उन्होंने गुस्सा को कंट्रोल किया, लेटर लिखा, रिप्लाई भी आया, सॉरी भी मांगा गया, और दूसरी ट्रेन में बैठाया गया उनको, और दूसरी ट्रेन में भी सेम प्रॉब्लम हुई, बट इस समय थोड़ी सी ज़्यादा टिपिकल थी। और उसमें भी वो कंपार्टमेंट में बैठे लोगों को प्रॉब्लम हुई, एक थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही, जैसे कह सकते हैं आप, उस बोगी का गुंडा वो उनको परेशान करने लगा। तो अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल किया है तो वो जो वॉशरूम और गेट का एरिया होता है, जो कंपार्टमेंट को जोड़ने से पहले स्पेस होता है, वहाँ पे वो आके बैठ गए। पर वो वहाँ पहुँचा, सिगरेट जलाई और गांधी जी को उठा के नीचे गिराया, बोला मैं बैठूँगा विंडो पे, वो गेट की विंडो के पास। फिर भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि आसपास के जो लोग हैं उनमें वो पोटेंशियल नहीं है कि वो मेरे लिए स्टैंड कर पाएंगे। लीडरशिप भी सर क्वालिटी है, जब तक आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल नहीं है आप रिएक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से गांधी महान है, नहीं तो लीडर्स की कमी नहीं थी हिंदुस्तान में। बट उस आदमी ने आके हिंदुस्तान में अवेकनिंग फैलाई, उसको मालूम चला कि अभी लोगों में वो पोटेंशियल नहीं है, अगर एक हाथ लाठी पड़ गई तो ये डिस्पर्स हो जाएंगे। खैर उसकी कहानी तो आगे सुनाऊंगा मैं। तो उनके पैर एक
पे अपना जूता रख देना। लोगों ने थोड़ा बहुत बोला कि गलत हो रहा है, बट वो फिर भी सह गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने, और ट्रैवलिंग आगे बढ़ाई। जो थर्ड इंसिडेंट वो बताते हैं, तो ये हमको शो करता है कि हर एक आदमी एक ही तरीके का नहीं होता। तो जब वो तीसरी ट्रेन बोर्ड करते हैं, उसमें भी फर्स्ट क्लास टिकट लेके, तो वहाँ पे भी एक सेम सीन होने वाला होता है। बट जब टीसी आता है तो वहाँ पे बैठा हुआ इंग्लिशमैन बोलता है कि जो मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस आदमी से, तो आप कौन होते हैं इसको कंपार्टमेंट से निकालने वाले। तो उनका यही आंसर भी होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो प्रेटोरिया पहुँचते हैं। तो अभी तो प्रेटोरिया तक की कहानी, और कल इसे ख़त्म करेंगे साउथ अफ्रीका, और फिर कहानी कि इंडिया में उनका पॉलिटिकल करियर या पर्सनल भी, फ़िलहाल तो स्टार्टिंग में तो पर्सनल है, वो कैसे स्टार्ट हुआ। थैंक यू।